क्या हमारे भगवान बीमार हो सकते हैं? क्या हम मनुष्यों की तरह उन्हें भी कभी कोई दिक्कत हो सकती है? वो तो भगवान है, सर्वव्यापी हैं, वो तो पूरा संसार को देखते हैं, सब पर उनकी नज़र रहती है। पर ऐसा कैसे हो सकता है? वो कैसे बीमार हो सकते हैं? तो ये सब चीज़ें, ये कथा, ये प्रसंग बहुत ध्यान से सुनिएगा। इस प्रसंग, इस कथा, इस कहानी में आपके सारे प्रश्नों का जवाब आपको मिल जाएगा। आपको पता चलेगा कि भगवान और भक्त के बीच कैसी कहानी, कैसा प्रेम होता है जिसे कोई नहीं समझ सकता। ये सिर्फ वही समझ सकता है जो भक्त भगवान के प्रेम को समझता है और स्वयं भक्त भगवान से प्रेम करता है। दोस्तों, बात है जगन्नाथपुरी की। एक बार जगन्नाथपुरी में क्या हुआ कि भगवान जगन्नाथ जी को बहुत पेट में दर्द हुआ और वहाँ जगन्नाथपुरी में रहने वाली एक नेंगी माता थी। वो जगन्नाथ भगवान को अपना बेटा समझती थी। जगन्नाथ भगवान को रोज 56 प्रकार का भोग लगाया जाता है। इससे एक दिन क्या हुआ, जगन्नाथ भगवान के पेट में हुआ दर्द। नेंगी माता जो भगवान जगन्नाथ को अपना बेटा समझती थी, उन्हें सपने में आया, उन्हें दिखे कि जगन्नाथ भगवान को आज उनके बेटे को और पेट में दर्द हो रहा है। बस क्या हुआ, उन्होंने क्या क्या नीम का बनाया बढ़िया से चूर्ण और लेकर पहुंच गई। माँ की ममता कैसी होती है आप सब समझ सकते हैं। बस पहुंच गई जगन्नाथपुरी बाहर। उन्होंने देखा कि बाहर तो पहरे वाले हैं। उन्होंने कहा कि बेटा मुझे जाने दो, आज मेरे बेटे के पेट में हो रहा दर्द, मैं उनके लिए चूर्ण बना के लाई हूँ। सबने उनका बड़ा मजाक बनाया कि भगवान को कभी दर्द हो सकता है, तुम वापस जाओ, झूठ बोल रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। अब वो विश्राम कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं। लाख कहने के बाद भी उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। माँ को बड़ा दुख हुआ, माँ वापस चली आई, निराश होकर अपने घर वापस चली आई। जगन्नाथपुरी के राजा जो थे, उनके सपने में जगन्नाथ भगवान आया। उन्होंने कहा कि भाई मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा था और तुम्हारे सेवक जो बाहर पहरा देते हैं, उन्होंने मेरी माँ को अंदर आने नहीं दिया और मुझे बहुत तड़पना पड़ा रात भर। बस इतना सुनते ही वहाँ के राजा ने क्या किया, अपने सेवकों को बुलाया और उनसे पूरा वृतांत पूछा। तो सेवकों ने बताया एक बूढ़ी माँ आई थी, वो चूरन लेके आई थी और ऐसा ऐसा कह रहे थे। मुझे लगा वो ऐसे ही बस कह रही, वो उनका दिमाग थोड़ा वो है, तो बस मैंने उन्हें वापस कर दिया। बस क्या था। तब राजा ने कहा कि तुरंत पता लगा वो माँ कहाँ रहती हैं और तुरंत चूरन बना के लेके आओ, भगवान को देना है। बस क्या हुआ, माँ को पता लगाया गया, माँ ने स्वयं चूरन बनाया और लेकर आई, जगन्नाथ भगवान को दिया गया। तब से क्या होता है, जब भोग लग जाता है भगवान जगन्नाथ को, उसके बाद उस चूरन का भोग आज भी लगाते हैं। ऐसी तमाम कथा, ऐसी तमाम चीज़ें जो रहस्य काफ़ी सालों से चला आ रहा है, पर इसका रहस्य, इसके पीछे क्या छुपी कहानी है, ये कोई नहीं जानता। पर ये छोटी छोटी चीज़ें हमारे भगवान से भी जुड़ी हुई, क्योंकि भक्त भगवान के बीच जो प्रेम होता है वो बहुत प्रगाढ़ होता है। तो दोस्तों, ऐसी एक कथा आज ये है। बात है 1615 में राजस्थान के नागौर जिले के कालवा गांव की। उस गांव में जीवन नाम के एक कृष्ण भक्त हुआ करते थे, जिन्हें कुछ समय पहले एक कन्या का जन्म हुआ उनके घर। और कन्या का जन्म बड़े प्यार से उसका नाम कर्मा रखा और वो प्यार से उसे कर्मा बाई कहते थे। वो समझते थे कि अब तक की जो मैंने कृष्ण भक्ति की है, प्रेम किया है अपने प्रभु से, उसका फलस्वरूप मुझे कन्या दी है। और वो कन्या को बहुत प्यार करते थे। समय बीतता गया। एक समय की बात है, कन्या जब धीरे धीरे बड़ी हो रही थी, वो देखती थी कि हमारे पिता भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाते हैं और फिर भोजन ग्रहण करते हैं और दिन रात भक्ति करते हैं कृष्ण की, फिर दूसरा कोई कार्य करते हैं। ये सारे संस्कार उसे बचपन में मिल रहे थे। एक दिन पुत्री ने अपने पिता से पूछा, पिता आप भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाते हैं, फिर आप भोजन ग्रहण करते, क्योंकि बच्ची समझदार हो गई थी। तो बोले यही मेरे सर्वप्रिय, यही मेरे सब कुछ है बेटा, और इनके ही आशीर्वाद से आप मुझे मिले हो। ऐसा अपनी बच्ची को समझाने लगे। ये सारे संस्कार बच्ची में बचपन से थे ही और धीरे धीरे इतना प्रगाढ़ प्रेम बच्ची भी कृष्ण भगवान से करने लगी। और ऐसा प्रेम कि बस वो अपने घर का सदस्य समझने लगे कि ये हमारे घर के सदस्य हैं। दिन की बात है, जीवन राम ने सोचा काफ़ी समय बीत गया है, मैं वृद्ध हो चला हूँ, क्यों ना तीर्थ स्थान भगवान के दर्शन कर लिया जाए, क्योंकि पता नहीं कब मेरा समय आ जाए, मैं परलोक सिधार करूँ। ऐसा सोचकर वो मन में बड़ा दुखी रहने लगा और ये बात अपनी पुत्री से कहा कि पुत्री मैं जा रहा हूँ कुछ दिनों के लिए नगर तीर्थ स्थान के लिए, तीर्थ दर्शन के लिए, और तुम मेरे भगवान कृष्ण भगवान की सुबह भोग लगा के ही प्रसाद ग्रहण करना और इस प्रकार सेवा करना, समझना जैसे मैं करता हूँ। ये पूरे संस्कार उसके में बचपन से थे ही। ये सारी बात समझा के जीवन राम निकल गया तीर्थ स्थान के। कर्मा पिता के बताए अनुसार सेवा करने लगे। वो जैसे अपने पिता को देखती थी वैसे ही करने लगे। उसने खिचड़ी बनाई और भगवान श्री कृष्ण के सामने खिचड़ी गुड़ घी रख दिया। उसने कहा भगवान इसे ग्रहण कर लें। मैंने घी
गुड़ खिचड़ी रख दिया है, आप इसे ग्रहण करें, फिर मैं भोजन करूँगी। बस वो इतना कहकर भोजन रख के चली गई। जब वो आती है तो क्या देखती है, खिचड़ी गुड़ घी वैसे ही रखा है। उसे लगा कि शायद इसमें गुड़ या घी कुछ कम हो। उसने क्या किया, गुड़ और घी थोड़ा सा और डाल दिया, फिर वहीं रखकर चली गई। जब कुछ देर बाद आती है और देखती है खाना वैसा का वैसा ही रखा है, फिर वो भगवान श्री कृष्ण से बोलती हैं, आज खाना अच्छा नहीं बना का, मुझे तो खिचड़ी ही बनानी आती है और कुछ ज़्यादा बनाना नहीं आता, आप क्यों नहीं खा रहे हैं? यदि आप जब तक नहीं खाएंगे तब तक मैं भी भोजन नहीं करूँगी, और आप भी भूखे रहेंगे तो मैं भी भूखी रहूँगी। पिता का आज्ञा है कि आपको भोजन कराने के बाद ही करूँगी, पर आप हैं तो खा ही नहीं रहे हैं। आज पिता गए हैं नगर भ्रमण के लिए, गए हैं तीर्थ स्थान, तो आप भी मेरी बात मानिए, आप भोजन कर लीजिए, आप करेंगे तब भी मैं करूँगी। बस वो जिद पे अड़ गई, फिर वहाँ से उठकर चली गई। जब वहाँ से उठकर चली गई, फिर आके कुछ देर बाद देखती है कि भोजन त्यों का त्यों रखा हुआ है। फिर कहती है, यदि आप आज नहीं करेंगे तो मैं भी भूखी रहूँगी। ऐसा कह के वो बैठी रोने लगी। बस भगवान श्री कृष्ण वहाँ से बस आवाज़ आई कि बेटी कर्मा, आप पर्दा तो लगाइए, आपने पर्दा तो लगाया ही नहीं, मैं भोजन कैसे करूं? कर्मा बोलती है, यदि आप पहले इस तरह बता देते तो ना आप भूखे रहते और ना मैं भूखे रहती। मुझे बहुत तेज़ से भूख लगी और आप भी भूखे हैं आज। बस पर्दा लगाया, फटाक से बोली, अब आप भोजन ग्रहण कर लीजिए, मैं जा रही हूँ यहाँ से। कुछ देर बाद आती है, देखती है भोजन भगवान श्री कृष्ण ने पूरा कर लिया, खिचड़ी खा ली थी। उसे बहुत खुशी हुई। कुछ दिन बस ऐसा चलता रहा। जब पिता वापस आए, उन्होंने कहा, भगवान श्री कृष्ण की सेवा की बेटा, और सब अच्छे से रहा? बस कहने लगी, पहले 1-2 दिन उन्होंने बहुत नाटक किया, नहीं किया भोजन, और मुझे लगा कि शायद वो मुझसे नाराज़ हैं, आपके हाथ से ही खाना खाएंगे, लेकिन फिर वो मेरी बात मान गए और वो रोज़ मैं उन्हें खिलाकर ही मैं भोजन करती थी। वो सारा भोजन कर लेते थे, फिर मैं करती थी। बस उसके पिता जीवन राम कहने लगा, मैं तुम्हें तीर्थ स्थानों में ढूंढ रहा था, मंदिरों में ढूंढ रहा था, पर तुम तो मेरे घर में थे। हे नाथ, मुझे माफ़ करना, मैं ढूंढूं आपको इधर उधर और आप मेरे घर में निवास कर रहे हैं। धन हो बेटी तुम कर्मा, जो तुम्हारे ऐसे भाग, जो तुम्हारे हाथों से भगवान श्री कृष्ण ने भोजन किया रोज़। अब तुम इनकी सेवा तुम ही अपने हाथों से रोज़ करना, क्योंकि इन्हें तुम्हारे हाथ का बनी हुई खिचड़ी बहुत पसंद है। बस क्या था, कर्मा का मन उत्साहित हो गया। उसे तो बहुत अच्छा लगता था उनकी सेवा करना। वो रोज़ सारे घर के कार्य करने के बाद उनके लिए प्यारी सी सुंदर सी बढ़िया टेस्ट स्वादिष्ट बढ़िया उनके लिए खिचड़ी बनाती थी, और भगवान बड़े चाव से पर्दा लगा देते और रोज़ का रोज़ वो खाने लगे। ऐसी प्रक्रिया चलती रही। कुछ समय बीतता गया, कुछ समय ऐसा बीतता गया, जीवन राम स्वर्गवास सिधार गए। कर्मा अकेले हो गई, बड़ी निराश रहने लगी। उसने क्या किया कि भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति लेकर उड़ीसा के जगन्नाथपुरी चली गई। सारे मंदिरों के दर्शन करते हुए आखिरी में वो जगन्नाथपुरी जब गई, उसने वहाँ छोटी सी कुटिया बनाकर वो वहाँ रहने लगी। भगवान श्री कृष्ण को रोज़ की तरह वो खिचड़ी ही बना के भोग लगाती थी। एक दिन क्या हुआ, खिचड़ी बना रही थी और रोज़ भगवान को जब भोग लगाती थी, भगवान रोज़ चाव से खाते थे। एक दिन वो खिचड़ी बना के भोग लगा ही रही थी कि बाहर दरवाजे पर उसकी आवाज़ आई कि माँ माँ की आवाज़ आई। कर्मा ने सोचा कि कौन मुझे माँ कह के बाहर से आवाज़ दे रहा। कर्मा गई बाहर, देखने लगी नन्हा सा बालक बाहर खड़ा है और कह रहा है, माँ मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे भोजन करा दो। तो बस माँ ने क्या किया, अंदर बुलाया, कहा बेटा बैठो, भगवान श्री कृष्ण का भोग रखा है, आप खा लो, ये भोग अभी मैंने बनाया है, खिचड़ी बनाई है मैंने, और इसे तुम खा लो। तो बस बड़े बड़े चाव से उस बालक ने खिचड़ी को ग्रहण किया। वो कोई और नहीं, हमारे उड़ीसा के जगन्नाथपुरी के जगन्नाथ भगवान ही थे, जो बालक के रूप में कर्मा के घर आए थे। जब जगन्नाथपुरी में कर्मा रहने के लिए गई तो भगवान श्री कृष्ण भगवान जगन्नाथ स्वयं उसके घर अपने हाथों से बालक बनकर खिचड़ी खाने आने लगे। बालक कहने लगा, माँ क्या मैं रोज़ ऐसे खाने आ सकता हूँ? तो माँ ने कहा, कर्मा ने कहा, क्यों नहीं आ सकते, तुम रोज़ आओ, मैं भगवान के लिए रोज़ कान्हा के लिए भोग लगाती हूँ, आप आके रोज़ खा लिया करो। बस ऐसा ही रोज़ चलता रहा। बालक रोज़ आता, माँ रोज़ कर्मा बनाती भोजन, खिचड़ी बनाती और रोज़ आके बालक खाता है। एक दिन की बात है, कर्मा जब खिचड़ी बना रही थी, भोजन भगवान को भोग लगाया, क्योंकि वो कर्मा जब भोग लगाती थी तो उसे लगा कि शायद भगवान भूखे रह जाते हैं और इस वजह से वो बहुत देर हो जाती है, इस वजह से मैं पहले उनका भोग बना लूँगी, फिर घर के सारे कार्य करूँगी। इसलिए वो पहले भोग बनाती थी, उसके बाद सारे कार्य करती थी। ये कार्य वो जब जगन्नाथपुरी, उड़ीसा के जगन्नाथपुरी पहुँच गई, तब भी वो ऐसे ही करती थी। एक दिन कर्मा बाई के द्वार पर एक साधु हैं।
उन्होंने जब देखा कि कर्मा बाई भगवान को भोग लगा के घर के सारे कार्य, नित्य क्रिया बाद में करती है, सारे काम बाद में करती है, भाई ने भगवान को भोग लगाती है, तो उन्होंने समझाया कि कर्मा बाई आप पहले घर के काम निपटा लो, साफ सफाई कर लो, उसके बाद भगवान का भोग पवित्र होके लगाओ। बस कर्मा ने बाई ने कहा ठीक है महाराज, कल से मैं ऐसे ही करूँगी। फिर एक दिन की बात है, जब वो भोग बना रहे तो काम करते करते काफ़ी समय बीत गया, क्योंकि घर गृहस्थी में काम बहुत ज़्यादा होते हैं, एक के बाद एक काम होते हैं। बस वो करते करते बहुत साफ सफाई सारा काम करने के बाद जब उन्होंने भोग बनाया और वो बालक आके बाहर बैठा रहा, और जब बैठा रहा काफ़ी समय हो गया, जब भोग बहुत देर में लगाया तो क्या हुआ कि भगवान जगन्नाथ को ऐसे में कर्मा बाई को बहुत देर हो जाती थी भगवान का भोग लगाने में। जब बालक भोग करने आया तब तो वहाँ पर बैठा, देखा माँ ने अभी तो भोग बनाया ही नहीं। जब माँ ने भोग बनाया फिर वो खाएं, और वहाँ पे जब पुजारी जी भगवान जगन्नाथपुरी में जब पुजारी जी ने देखा कि भगवान के मुंह में खिचड़ी लगी हुई है, तो उन्होंने कहा कि खिचड़ी का भोग तो अभी लगाया ही नहीं, कई दिनों से खिचड़ी बनी नहीं, फिर ये भगवान के मुंह में खिचड़ी कैसे लगी है। तो वो समझ में न आए। जब रात्रि हुई तब उन्होंने सपने में भगवान जगन्नाथ सपने में पुजारी के आए। उन्होंने कहा हमारी बहुत प्रेम भक्त जो बचपन से मुझे इतना प्रेम करती है, उसके प्रेम में मैं इस प्रकार बंधा हुआ हूँ कि मैं उनके दर्शन के बगैर कुछ और नहीं कर सकता, इसलिए मैं उनके हाथ से बनी हुई खिचड़ी ही पहले खाता हूँ। क्योंकि बाजरे की खिचड़ी वो कर्मा बाई रोज़ बनाती थी, तो बाजरे की खिचड़ी उनको बहुत प्रिय है। पर एक साधु ने आके उन्हें समझा दिया कि नृत्य क्रिया करके ही आप भोग लगाओ, इसलिए उन्हें देर हो गई। जब मुझे वहाँ देर हो जाती है तो जगन्नाथपुरी में मेरे सारे भक्त मेरा इंतज़ार करते हैं। मैंने पानी भी नहीं पिया और जल्दी जल्दी मुझे भागते हुए आना पड़ा यहाँ, इस वजह से मेरे मुँह में मैं मुँह धुलना ही भूल गया, इसलिए मेरे मुँह में खिचड़ी लगी हुई है। क्योंकि मुझे बाजरे की खिचड़ी सिर्फ कर्मा बाई के हाथ की ही पसंद है। वो मेरी ऐसी भक्त है जो बचपन से मुझे बिना भोग लगाए कभी भोजन नहीं ग्रहण करती। ऐसी अटूट भक्ति किसी की मैंने नहीं देखी। ऐसा कुछ सपने में पुजारी के उन्होंने कहा। और फिर पुजारी ने क्या किया, उन्होंने पता लगाया कौन सा साधु कर्मा बाई के घर गया, कर्मा बाई कौन है, सारा वृत्तांत पता लगाया कि कहाँ कैसा क्या। उन्होंने साधु का पता लगाया, कर्मा बाई की कुटिया गए। उन्होंने कहा साधु से कहा कि आप कर्मा बाई की कुटिया में जाके उनसे कहें जैसे आप भगवान को भोग पहले आप लगाते थे वैसे ही भगवान को अब भी भोग लगाइए, क्योंकि भगवान को सिर्फ आपकी प्रेम से बना हुआ जो भोजन आप देते हो, जो करते हो, वो पसंद है। भगवान को किसी दिखावटी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ आपके सच्चे प्रेम सच्चे हृदय को देखते हैं कि आपकी भक्ति कितनी प्रगाढ़ है, आप उनके प्रेम में क्या कर सकते हैं। तो बस साधु कर्मा बाई के कुटिया गए। उन्होंने कहा माँ आप धन्य हो, आप भगवान की अनन्य भक्त हो। भगवान ने कहा कि उन्हें बहुत भूख लग जाती है, आप जैसे बनाते हो बस वैसे ही बनाइए, उन्हें बहुत भूख लग जाती है और वो आपके ही बनाई हुई बाजरे की खिचड़ी ही खाते हैं, उसके बाद दूसरा भोग लगाते हैं। उन्होंने सपने में कहा कि वो बहुत भूखे रह जाते हैं, इसलिए माँ आप जैसा बनाते हो वैसा बनाइए। कर्मा बाई ने कहा जैसी आपकी इच्छा। तब से भगवान जगन्नाथ जी को बाजरे की खिचड़ी का भोग आज भी लगाया जाता है। कुछ समय बाद जगन्नाथ भगवान के आंखों में पुजारी पूजा कर रहे थे और भगवान जगन्नाथ जी के आंखों में अश्रु थे। ऐसा देखकर पुजारी बहुत दुखी हुआ। वो प्रार्थना करने लगा, हे भगवान ऐसी क्या गलती हमसे हो गई है कि आज आपके आंखों में अश्रु हैं। सपने में आकर भगवान जगन्नाथ ने पुजारी जी से कहा कि आज मेरी भक्त जो बचपन से मुझे प्रेम करती थी वो परलोक सुधारी है, वो इस संसार से चली गई, अब मुझे बाजरे की खिचड़ी कौन खिलाएगा। बस यही सोच के मेरे आंखों में अश्रु आ गए। तब से कर्मा बाई की याद में बाजरे की खिचड़ी आज भी जगन्नाथपुरी में उनके लिए बनाया जाता है। 56 भोग में एक बाजरे की खिचड़ी भी होती है। जब तक उसका भोग नहीं लगता तब तक सारे भोग अधूरे होते हैं। 56 भोग तरह तरह के भोग रोज बनते हैं, पर बाजरे की खिचड़ी कर्मा बाई की याद के लिए जरूर बनती है। कहते हैं भक्त के बस में है भगवान। ये कोई नई कहानी नहीं है, ऐसी बहुत सी कहानी सदियों से चली आ रही है कि भगवान भक्त के बस में होते हैं और भक्त जो चाहे अपने भगवान से करा सकते हैं।
आप सुदामा को ही ले लीजिए। भगवान श्री कृष्ण के मित्र थे और जब तक श्री कृष्ण से मिलने के लिए वो नहीं आए तब तक उनके जीवन में दरिद्रता थी, लेकिन जब वो श्री कृष्ण से मिलने आए तब उसी दिन से उनकी दरिद्रता चली गई। इसीलिए कहते हैं भक्त के बस में है भगवान। कर्माबाई की छोटा सा प्रसंग आपको कैसा लगा? हमारे भगवान जगन्नाथ भगवान के 56 भोग में एक भोग जो बाजरे का आज भी लगता है, कैसा लगा आपको ये प्रसंग? और भगवान जगन्नाथ से जुड़ने का, भगवान श्री कृष्ण से जुड़ने का शायद ये एक जरिया आपके साथ हो सकता है, एक लाइक से। तो दोस्तों एक लाइक तो बनता है, एक लाइक इस भगवान जगन्नाथ के लिए जरूर करिएगा। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी बढ़िया बढ़िया कहानी और प्रसंग सुनने के लिए। तब तक के लिए मिलते हैं फिर से एक प्रसंग, एक नई कहानी और एक अच्छी सी ब्लॉग के साथ। नमस्ते दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।